अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। रवाहु मुस्लिम। हर तरह की बुजुर्गी बड़ाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को इस बाबरकत प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका अता किया। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर हम तमाम पर मबूस फरमाया। सामने कराम, आज बड़ी खुशी का मौका है जिसमें अत्तिबियान की जानिब से जो पिछले कई एक महीनों से, एक लंबे अरसे से जो कंपटीशन चलाया जा रहा था, जो मुसाबका चलाया जा रहा था, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, आज उसका रिजल्ट हम देखने आए हुए हैं, उसका नतीजा हम देखने आए हुए हैं। और जो समरा उन्होंने हासिल किया है इनाम की शक्ल में, उसको हम यहाँ पर देखने हाजिर हुए हैं। हम मुबारकबाद देते हैं रहमतुल्लाह भाई उनकी टीम को कि जिस अंदाज से वो डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, मुसलसल उम्मत की फिक्र में सफर कर रहे हैं और लोगों को दीन से करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पर दीन सीखने के लिए जो उन्होंने माहौल फराहम किया है, जो प्लेटफॉर्म जो है फराहम किया है, वो प्लेटफॉर्म इस दौर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म है। माशाल्लाह, इस नाहिए से रहमतुल्लाह भाई उनकी टीम मुबारकबादी काबिल है कि वो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में कार से सफर करते हुए, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, मुसलसल उम्मत के लिए सफर कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत नसीब फरमाए, उनके दीन के जज्बे को और जो है अल्लाह आगे बढ़ाता रहे, और उनसे हम सबको, नौजवान भाइयों को, बहनों को ऐसे ही दीन सीखने और दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। जो आज मुझे उन्वान दिया गया है वो औलाद की तरबियत है। अब मेरा टाइम 20 मिनट है, अब 3 मिनट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अगले यानी 9:50 तक मेरी बात खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, औलाद जिसको भी अल्लाह ने अता किया है, बड़े खुश नसीब लोग हैं, लेकिन साथ साथ में अगर किसी का एक लड़का लड़की है तो वो वालिदैन के लिए इम्तिहान का पर्चा है। अगर 2 हैं तो वालिदैन के लिए 2 पर्चे हैं एग्जाम के। अगर 3 हैं तो वालिदैन के लिए 3 एग्जाम के पर्चे हैं। अगर किसी के 4 हैं तो उसके 4 एग्जाम के पेपर्स हैं। और एग्जाम पेपर्स 1 घंटे में हल होने वाले नहीं, 2 घंटे में हल होने वाले नहीं, 3 घंटे में हल होने वाले नहीं, बल्कि जिंदगी भर इस एग्जाम के पेपर के साथ आपको गुजारना होगा, हल करते रहना होगा। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को लड़के दिया, किसी को लड़कियां दिया, किसी को दोनों दिया, किसी को दोनों नहीं दिया। इंतजार करने की वो अल्लाह ताला जो है मोहलत दे रहा है। दुआ भी हम कर रहे हैं। अलगरज हम औलाद की तरबियत के सिलसिले में कुछ अहम बातें मैं शेयर करूंगा और फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, जिस औलाद की हम फिक्र करते हैं और दौर हाजिर में हम ज्यादा फिक्र करते हैं, तालीम की फिक्र करते हैं, तरबियत की फिक्र करते हैं। तालीम सारी दुनिया दे रही है, सारी दुनिया तालीम दे रही है। स्कूल तालीम दे रहे हैं, कॉलेज तालीम दे रहा है, और यूनिवर्सिटी तालीम दे रही है, मदरसे तालीम दे रहे हैं, तालीम सब दे रहे हैं। लेकिन आज तालीम के साथ साथ तरबियत देने की जरूरत है। तरबियत तालीम में क्या फर्क है? मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तालीम अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जानने का नाम है। मुझे पता चला ये सही है, तालीम है। मुझे पता चला ये गलत है, ये तालीम है। ये सब जगह हो रहा है। लेकिन तरबियत का मतलब
जो अच्छा है उसको हासिल करने की तमन्ना दिल में पैदा होना, यह तरबियत है। जो बुरा है उसे दूर होने की ख्वाहिश पैदा होना, यह तरबियत है। अच्छाई से मोहब्बत करना, बुराई से नफरत करना, अच्छाई को जिंदगी में लाने की ख्वाहिश करना, कोशिश करना, बुराई से दूर होना, बुराई से दूर होने की ख्वाहिश करना, यह तरबियत है। सिर्फ हमको मालूमात है, अच्छाई से मोहब्बत नहीं, तो तरबियत नहीं है। सिर्फ हमें मालूमात है, बुराई से नफरत नहीं, तो ये तरबियत नहीं हो सकती। तो आज हमें अच्छाई से मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है बच्चों में, और बुराई से उनके दिलों को दूर करने की जरूरत है। ये पहले हमें काम करना होगा, और इसमें माँ बाप भी सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाले हैं। किताबें बच्चों को बदलने वाले नहीं, कॉन्फ्रेंस बच्चों को बदलने वाले नहीं, और स्कूल्स बच्चों को बदलने वाले नहीं, टीचर्स बच्चों को बदलने वाले नहीं, माँ बाप ही बदल सकते हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप यहूदी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, तो माँ बाप का किरदार है बच्चों को बनाने में। तो माँ बाप, आज आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को बनाना? तो आप जो है अपने बच्चों के बारे में लिस्ट बना लें। अपने बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं, लिस्ट बना लें, और जो खूबियां अपने बच्चों में देखना चाहते हैं सबसे पहले अपने अंदर पैदा करना शुरू करें। हम बच्चों को क्या देखना चाहते हैं वो खूबी अपने अंदर पैदा करें। हम बच्चों से चाहते हैं कि नमाजी बने, हमें पहले नमाजी बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं बच्चे हमारे सच्चे बने, हमें सच्चे बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे वफादार बने, हमें वफादार बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमदर्द बने, हमें हमदर्द बनना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं लिस्ट बना लें, और फिर उस तरह आप बनना शुरू करें, तो आपके बच्चे वैसे बनते जाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं अभी से वो उनको माहौल देना शुरू करें। मान लीजिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो अभी से आप, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, डॉक्टर साहब खाना खा लीजिए, डॉक्टर साहब आप ये नहा लीजिए, डॉक्टर साहब कपड़े पहन लीजिए, अभी से उनको रेस्पेक्ट देना शुरू करें। आप अगर अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाह रहे हैं, हाफिज साहब कैसे हैं आप, हाफिज साहब आइए, हाफिज साहब जाइए, हाफिज साहब बैठिए, हाफिज साहब जो है ये फलां कीजिए, रेस्पेक्ट देना शुरू करें। आज अगर आप उसके दिल में वो रेस्पेक्ट जो है बिठाना शुरू करेंगे, तो वो चीज बनना उसके लिए आसान हो जाता है। आलिम बनाना चाहते हैं, आलिम साहब, आलिम साहब, आलिम साहब। इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब। पायलट बनाना चाह रहे हैं, पायलट साहब, पायलट साहब। आज ही से उनको वो माहौल, वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत और वो एहतराम देना शुरू करें, तो बच्चे को बनना आसान हो जाता है, और उसके लिए माहौल जो है बहुत ही उम्दा हो जाता है। और फिर उसके बाद आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, तो जो गलती बच्चों में देखेंगे, तो बच्चों को गलत ना कहें, बच्चे की गलती को गलत कहें। मान लीजिए हमारा बेटा कुछ माल चुराया, चोर हो तुम, निकम्मे हो तुम, नालायक हो तुम, नहीं दोस्त, आप बच्चे को बुरा नहीं बोलेंगे, बल्कि जो काम उसने किया है वो काम गलत बोलेंगे। बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत नेक हो, लेकिन जो काम आपने किया ना वो काम गलत है बेटा। जो आपने चोरी की है ना वो गलत काम है बेटा। आपने जो मोबाइल में देखा ना बेटा वो गलत काम बेटा। जो गलत काम है, काम को गलत बोलें, बच्चों गलत ना बोलें, इस बात को आप याद रखने की जरूरत है। और इसी तरह आप अपने बच्चों को जो भी हम जो है जोड़ते हैं, डर से ना जोड़ें। जैसे बेटा नमाज नहीं पढ़ोगे ना अब्बू मारेंगे, नमाज नहीं पढ़ोगे अम्मी मारेंगे, ना कुरान नहीं पढ़ोगे मौलवी साहब मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे अब्बू मारेंगे, फलां करेंगे, रिवा। उनको डर से मत जोड़ें, डर से मत जोड़ें, आप उसको रिवार्ड से जोड़ें। बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे ना अल्लाह आपको इतनी बड़ी जन्नत देगा, जन्नत में महल रहेंगे, जन्नत में खाने की चीज रहेंगे, जन्नत में एंजॉय करेंगे। आप रिवार्ड से जोड़ें, डर से ना जोड़ें। बेटा आप अच्छा पढ़ेंगे ना आप बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े मालदार बनेंगे, आपके पास कार होगी, आपके पास बंगला होगा, आओ लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो आप किसी भी चीज को डर से ना जोड़ें, बल्कि उसके रिजल्ट और अंजाम को जोड़ें, तो आपकी तरबियत करना बच्चों का आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर उसके साथ साथ आप अपने बच्चों में जो खूबियां देखते हैं ना,
बच्चों की पैदाइशी खूबी का जिक्र कभी ना करें। पैदाइशी खूबी बहुत गोरा है, बहुत सीधा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, बहुत गोलमोल है, बहुत लड्डू है, जो भी है, पैदाइशी खूबी की तारीफ ज्यादा बयान ना करें, बल्कि उसने जो मेहनत करके खूबी पैदा की है उसकी तारीफ करें। हैंडराइटिंग जबरदस्त है, आप तारीफ कीजिए और अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह। वो रीडिंग में बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ कीजिए। वो खेलने में बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ कीजिए। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ कीजिए। कुरान अच्छा पढ़ता है, उसकी तारीफ कीजिए। उर्दू अच्छा पढ़ता है, उसकी तारीफ कीजिए। अच्छा बोलता है, उसकी तारीफ कीजिए। नशीद अच्छा पढ़ता है, उसकी तारीफ कीजिए। मेहनत से जो उसने हासिल किया है उसकी तारीफ करें। पैदाइशी तौर पर जो खूबी उसके पास आई, रंग की, खूबसूरती की, फुला की, और उसमें उसका कोई कमाल नहीं है, उसकी तारीफ ना करें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जो मेहनत से हासिल की जाती है उसकी तारीफ करोगे तो आपका बच्चा और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह आप अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्शन मत दीजिए। उसको जरा मैदान में छोड़िए, जरा उसको आजादी दीजिए और कहें कि बेटा जाओ तुम सौदा लेकर आओ, तुम जाकर मेडिकल से जो है गोलियां लेकर आओ, तुम जाकर दूध लेकर आओ, तुम जाकर फुला लेकर आओ, उसको मैदान में छोड़िए। उसको हमेशा प्रोटेक्शन मत दीजिए। अगर आप हमेशा प्रोटेक्शन देते रहेंगे और हमेशा लाड़ प्यार करते रहेंगे और हमेशा उसको घर में बिठाएंगे तो आपका बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता, कहीं बड़ा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये एक छोटा पौधा है, ये एक छोटा पौधा है, आपको नजर आ रहा होगा इंशाअल्लाह। एक छोटा पौधा है, इस पौधे को ये बड़े झाड़ के नीचे लगाओगे ना तो अगले 10 साल भी ये पौधा ही रहेगा। ये पौधा ये बड़े झाड़ के नीचे अगर लगाओगे तो 10 साल तक भी पौधा ही रहेगा। ये पौधा झाड़ नहीं बनेगा। क्यों? छांव के अंदर है, साए के अंदर है। जो पौधा साए के अंदर रहता है वो पौधा बड़ा नहीं हो सकता है। पौधे को वहां से निकालिए, धूप में लगाइए, अब आपका पौधा अगले 2 साल में झाड़ बन सकता है इंशाअल्लाह। तो आप अपने बच्चे को बड़े बनाना चाहते हैं तो ज्यादा प्रोटेक्शन, ज्यादा लाड़, ज्यादा प्यार, ज्यादा उनको अंदर मत रखिए, उनको छोड़िए, मैदान में छोड़िए, उनको आगे बढ़ाने दीजिए, मुश्किल हालात का सामना करने दीजिए, तो आपके बच्चे बड़े बनेंगे इंशाअल्लाह और आपकी तरबियत बहुत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह आप अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं। जितना बच्चों को जिम्मेदार बनाओगे तरबियत करना आसान होता जाएगा। क्या जिम्मेदार बनाएंगे शेख? जिम्मेदार ये बनाइए कि बेटा ये हॉल की जिम्मेदारी आपकी है, हॉल की सफाई हुई नहीं हुई, कैसा रखना, क्या रखना, अच्छा सजाना, फुला, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। बेटा आपकी जिम्मेदारी फ्रिज संभालना है, फ्रिज में क्या तरकारी है, क्या गोश्त है, क्या अंडे हैं, वो आप बोलना हमको और आप ला के रखना। बेटा रूम की आपकी जिम्मेदारी है, बेटा उसकी आपकी जिम्मेदारी है, बेटा आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार बनाना शुरू करें बच्चों को। जब आप जिम्मेदार बनाना शुरू कर देंगे तो बच्चों की तरबियत आसान से खुद ब खुद होती जाएगी। बोलने से तरबियत नहीं होगी, उसको मैदान में छोड़ने से तरबियत हो सकती है इंशाअल्लाह। और जो जिम्मेदार बनता है वो गलतियां कम करते जाता है और गलत काम कम करते जाता है। जिम्मेदार बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह आप अपने बच्चों की हर बात पर यस 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 ना बोलें। अब्बू चॉकलेट चाहिए, यस बेटा। अब्बू साइकिल चाहिए, यस बेटा। अब्बू मुझे बेल्ट चाहिए, यस बेटा। अब्बू जूते चाहिए, यस बेटा। अब्बू बैग चाहिए, यस बेटा। अब्बू फला, यस बेटा। हमेशा यस 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 नहीं, बल्कि आप कुछ चीजों को नो भी बोलना होगा। क्यों? अगर आप आज हर बात पर यस 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 बोलेंगे तो उसके माइंड में फिट हो जाता जिंदगी में हर चीज मिलने वाली है और प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज मिलने वाली नहीं, हर चीज यस होने वाली नहीं। आज बच्चों को नो सुनने की आदत नहीं है, इसलिए 10th में फेल हो जाए तो खुदकुशी कर ले रहे हैं, इंटर में फेल हो तो खुदकुशी कर ले रहे हैं, 8th 9th फेल तो खुदकुशी कर ले रहे हैं। क्यों? उनको नो सुनने की आदत नहीं है और जिंदगी में हर चीज यस यस होने वाली नहीं है। और आप हर जो भी बच्चा डिमांड करता है उसको किसी न किसी रिवार्ड से जोड़िए। अब्बू साइकिल चाहिए, ओके बेटा साइकिल दिलाएंगे, आप एक पारा आप हिफ्ज करके बताइए, मैं दिला दूंगा आपको। अब्बू मुझे जो है फुला चाहिए, हाँ बेटा। जूते चाहिए, जरूर दिलाएंगे, आप एक पारा नाजरा पढ़ के सुनाइए, हम जरूर दिलाएंगे आपको।
तो कुछ न कुछ रिवार्ड से जोड़िए, काम से जोड़िए, तो बच्चे को समझ में आएगा कि भाई जिंदगी में मेहनत करने से मिलता है कुछ भी, बगैर मेहनत के मिलने वाला नहीं। जो बच्चे के माइंड में फिट हो जाता है मेहनत करने से मिल सकता है, तो जिंदगी में मेहनत करने वाला बनेगा और ऐसे ही हासिल करने की तमन्ना नहीं करेगा इंशाअल्लाह। और आप अपने बच्चों को बुराई से, अभी मेरा टाइम सिर्फ 4 मिनट बाकी है, हाँ अभी से बच्चों को दूर करने की कोशिश करें बुराई से। फॉर एग्जाम्पल आज जो आपके बच्चों में बुराई है, और आगे शुक्रिया दोस्त माशाल्लाह, आज हमारे बच्चों में जो बुराई है, आप देख रही हैं पौधा, आपको नजर आ रहा है भाई, आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पौधा है, ये पौधा है। इस पौधे को जमीन से उखाड़ के फेंकना आसान है मुश्किल है? जल्दी बोलिए, टाइम मेरा खत्म हो रहा है, जल्दी बोलिए दोस्त। आसान है। इस पौधे को जमीन से निकाल के फेंकना बहुत आसान है। यस, ओके। और इसके बाद देखिए, उसके बाद जो है और एक पौधा है, ये भी नजर आ रहा है आप लोगों को? यस, ये पौधा है। तो ये उसके मुकाबले में जरा सा क्या है, बड़ा है, यानी इसको निकालना आसान है, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में जरा सा मुश्किल है। ये पौधा जरा निकालना इसको मुश्किल है, लेकिन यही पौधा बढ़ते 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 ऐसा झाड़ बन जाता है। अगर झाड़ बन जाए तो क्या उस झाड़ को निकालना आसान है? नहीं। तो आज हमारे बच्चों के अंदर जो बुराई है इस पौधे की तरह है, बुराई को निकालना आज आसान है, और आगे चल चलते ये बुराई ऐसे बनने वाली है तब भी निकालना आसान है। अगले चंद साल में बुराई ऐसे बन जाएगी, फिर आपका निकालना मुमकिन नहीं, आपका बुराई निकालना मुमकिन नहीं है। तो अब बुराई को झाड़ बनने से पहले निकाल दें। और ये मस्जिद नबी, मस्जिद फातिमा जो काम कर रही है, यही काम करना चाहती है। बच्चों में आज बुराई निकालना चाहती है, अत्तिबियान की तहरीक है, आज ही से बच्चों से बुराई से नफरत दिलाना इसका काम है, नेकी की तरफ आगे बढ़ाना इसका काम है। आप अपने बच्चों में ये सब जोड़िए। अच्छा, फिर आज अगर आप कोई अच्छा काम सिखाएंगे तो अच्छा काम इस पौधे की तरह है, अच्छा काम इस पौधे की तरह है। ये अच्छा काम बढ़ते बढ़ते ऐसा पौधा बन जाता है, फिर वही अच्छा काम बढ़ते बढ़ते ऐसा झाड़ बन जाता है। जब अच्छाई आपके बच्चे में ऐसा झाड़ बन जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती है, दुनिया का कोई मीडिया उसको निकाल नहीं सकता है, कोई बुरा दोस्त उसको निकाल नहीं सकता है, व्हाट्सएप निकाल नहीं सकता है, फेसबुक निकाल नहीं सकता है, इंस्टाग्राम निकाल नहीं सकता है, और दुनिया की कोई बुराई इस अच्छाई को निकाल नहीं सकेगी, इंशाअल्लाह नहीं निकाल सकेगी। तो अच्छाई को पनपने दे अपने बच्चों के अंदर। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि भाई बारिश का मौसम है और आपके आसपास में जो है कई खाली जगह होगी, प्लांट होंगे, जहां पर आपके वो खाली प्लाट जिसमें कुछ भी नहीं है, वहां से कुछ न कोई बारिश के मौसम में पौधे उग जाते हैं, और वो पौधे कांटे की भी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, और अनरिकॉग्नाइजेबल पौधे जो बकरी भी नहीं खाती, ऐसे खुद ब खुद उड़ जाते हैं, है ना। आप उन पौधे को बोने के लिए कभी आपने बीज नहीं डाला, खुद ब खुद निकल जाते हैं। अच्छा, तो पौधे खुद ब खुद निकल रहे हैं। अब मान लीजिए, क्या आपने कभी अपने घर के बाजू जो प्लॉट है उसमें आम का झाड़ खुद ब खुद उड़ते हुए देखा आपने? आम का झाड़ खुद ब खुद उड़ते हुए देखा आपने? नहीं। अच्छा, और क्या आपने अपने खाली प्लॉट में अनार के झाड़ को खुद ब खुद उगते देखा आपने? अनार का झाड़ खुद ब खुद उगते हुए आपने नहीं देखा होगा। और इसी तरह क्या आपने अपने उस खाली प्लॉट में ये मौस का झाड़ उगते हुए देखा आपने? खाली प्लॉट में मौस का झाड़ उगते हुए नहीं देखा होगा। तो गोया खाली प्लॉट में कचरा उग सकता है, घास फूस उग सकता है, उसको बोने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आम का झाड़ चाहते हो आपको बोना होगा, और मौस का झाड़ चाहते हो आपको बोना होगा, अनार का झाड़ चाहते हो उसको बोना होगा, एप्पल का झाड़ चाहते हो उसको बोना होगा। तो
गोया हमारे बच्चों में हम कुछ भी खूबी देखना चाहते हैं, हमें बोना होगा, हमें सिखाना होगा। खुद ब खुद अच्छाई पैदा होने वाली नहीं, ये नेचर है, ये फितरत है। खुद ब खुद कोई चीज अच्छाई पैदा होने वाली नहीं। घास उग सकता है, कांटे उग सकते हैं, बेकार चीजें उग सकते हैं, और अगर आप छोड़ दोगे तो उगने वाले हैं। ऐसी छोड़ दोगे उगने वाले हैं। और आपके बच्चों के जहन फिल वक्त, आप ये पेपर दिख रहा, आखिरी बात, मेरा टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है, आखिरी बात कर रहा हूं मैं। ये पेपर नजर आ रहा आप लोगों को? यस, ये पेपर क्या है? खाली पेपर है, ओपन पेपर है, ब्लैंक पेपर है। इस पेपर पर आप आयतें लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इस पेपर पर आप हदीस लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इस पेपर पर दुआएं लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इस पेपर पर ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप जो करेंगे अच्छा नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा। उसके बजाय और एक पेपर ऐसा देखिए, आप यहां लिखा हुआ है, या आप मिसाल के तौर पर एक अखबार लीजिए, आप यहां जो अखबार आता अखबार लीजिए, उस अखबार पर जो कि प्रिंटेड है कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप नहीं लिख पाएंगे। आयतें लिखना चाहें नहीं लिख पाएंगे, हदीस लिखना चाहें नहीं लिख पाएंगे, ड्रा करना चाहें नहीं लिख पाएंगे। क्यों? प्रिंटेड है, सब कुछ पहले लिखा जा चुका है। ओके, अब हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का जहन खाली पेपर की तरह है, हमारे बच्चों का जहन खाली पेपर की तरह है। आज आप कुरान लिखोगे लिख सकेंगे, हदीस लिखोगे लिख सकेंगे, दुआएं लिखोगे लिख सकेंगे, और दुनिया की कोई भी दिन का काम सिखाओगे, आज सिखाना आसान है। कल चंद सालों के बाद आपके बच्चे का जहन भरने वाला है, चंद सालों के बाद आपके बच्चे के जहन भरने वाला है। जब भर जाएगा व्हाट्सएप से, फेसबुक से, स्कूल से, निसाब से, फुला से, तब कुरान पढ़ाना चाहोगे नहीं पढ़ा पाओगे, तब हदीस पढ़ाना चाहोगे नहीं पढ़ा पाओगे, अस्कार पढ़ाना चाहोगे नहीं पढ़ा पाओगे। आज आपके बच्चों का जहन खाली है, भर दीजिए। जब भर जाएगा तब लिखना चाहोगे, लिख नहीं पाओगे। आखिरी बात, मैं एक एक्शन प्लान बनाया हूं बच्चों के लिए। मैं जिम्मेदारों से कहूंगा, मैं सिर्फ 150 ज़ेरॉक्स लेकर आया था, लेकिन तादाद माशाल्लाह मैं ऐसा नहीं समझाता ऐसे लोग होने वाले हैं, तो मैं जिम्मेदार से कहूंगा कि भी वो कुछ ज़ेरॉक्स करा के सब बांट दें। मैं 150 लाया हूं, और इसमें मैंने प्लान बनाया बच्चों की तरबियत का, कि बच्चा घर में रहे तो क्या करे, स्कूल जाए तो क्या करे, फ्री रहे तो क्या करे, और बिजी हो तो क्या करे। एक हल्का सा मैंने एक्शन प्लान बनाया है, उस प्लान को आप जो बच्चे वाले हैं जरूर लेकर जाएं। इंशाल्लाह जो है आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आपको ताउन मिलेगा इंशाल्लाह। और मेरा टाइम खत्म हो चुका है और 10 मिनट 5 मिनट बढ़ चुके हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए खुद नमूना बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें अमली नमूना बनने की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला बच्चों को नमाजी बनाने से पहले हमें नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों को यानी कुरान पढ़ाने से पहले हमें पहले कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नेक बनाने से पहले नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।